भूल जाना कि तुम्हारी बेटी हूँ, ऐसा ही कहा था लव जिहाद का शिकार हुई श्रद्धा ने अपने पिता से। ये दिल दहला देने वाला मामला देश की राजधानी दिल्ली का है, जहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनकी हिफाजत के लिए लगभग 90,000 पुलिस वाले हैं। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं जो पुलिस वालों से खाली हो, मगर करोड़ों लोगों को अनदेखा कर आफताब दिल्ली में घूम घूम कर पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़े को फेंकता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। चलिए आपको बताते हैं आफताब और श्रद्धा की हॉरर लव स्टोरी। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप स्पाइस न्यूज भारत देख रहे हैं। श्रद्धा की हत्या करने वाला आफताब अमीन पुणे वाला 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा से मिला था, जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अब वो एक साथ यानी लिव इन में रहेंगे। दोनों ने मलाड में किराए पर एक घर लिया। श्रद्धा के माँ बाप ने जब दोनों के रिश्ते का विरोध किया, तब श्रद्धा घर से अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। कुछ टाइम तक श्रद्धा और उसके घर वालों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। हाँ, मगर श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से उसके माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर श्रद्धा पालघर आई, लेकिन फिर सारी रस्में निभाकर वापस मुंबई आफताब के पास चली गई। मौत से पहले श्रद्धा की माँ ने अपने पति को बताया था कि आफताब श्रद्धा से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। माँ ने श्रद्धा को भी समझाया था कि अब आफताब को छोड़ दे, लेकिन तब श्रद्धा ने कहा था कि आफताब ने माफी मांग ली है और वो सुधर गया है। माँ की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15-20 दिनों में अपने पिता से कुल 2 बार फोन पर बात की। इसके बाद अगले करीब 2 साल तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई। हालांकि श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच बीच में उसकी खैरियत लेते रहते थे। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आए। दिल्ली आने की 2 वजह थी। पहली कि श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार बीच रिश्ते के खिलाफ था। दूसरी, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दोनों ने छतरपुर में एक घर किराए पर लिया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। इस दौरान 14 सितंबर 2022 को श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के दोस्त ने फोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन आया? यह सुनकर श्रद्धा के भाई और पिता ने श्रद्धा के बारे में पता करने की कोशिश की। कुछ पता ना लगने पर सबसे पहले उन्होंने पालघर में श्रद्धा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई, पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली की महरौली थाने को आगे बढ़ा दी। 9 नवंबर को महरौली पुलिस ने श्रद्धा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी। श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस को दोनों के रिश्ते और छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी। इसी के बाद अब महरौली पुलिस ने छानबीन शुरू की। सबसे पहले महरौली पुलिस की टीम ने आफताब से पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में आफताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी दिन श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई। इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे आफताब पर शक होता। पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वह कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो फिर आफताब ने सच बताया। 19 मई की रात थी जब आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। पहली रात तो आफताब ने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में फिर आफताब ने एक धारदार हथियार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटे हुए हिस्सों को स्टोर करने के लिए एक फ्रिज खरीदा। और अगले 18 दिनों तक वह रात के अंधेरे में निकलता और दिल्ली के आसपास विभिन्न स्थानों पर टुकड़ों को फेंकता रहा। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर से आया। उसने श्रद्धा के करीब 35 टुकड़े किए थे।
श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी बताया था कि एक बार श्रद्धा ने उन्हें मैसेज कर बोला था कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना आफताब मुझे मार डालेगा। तब दोस्तों ने श्रद्धा को रेस्क्यू भी किया था और उससे कहा था कि वो कभी उसके पास दोबारा ना जाए, लेकिन श्रद्धा ने ना तो दोस्तों की सुनी और ना ही पिता की, और फिर वह आफताब के पास साथ रहने चली गई और इस बेपनाह मोहब्बत का अंजाम बेहद ही खौफनाक रहा।